जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन बना दिया है। आप देखोगे नेकलाइन को ब्रेकआउट दे दिया, वो भी एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि इन अपकमिंग डेज वो 43,000 42,200 वाले लेवल्स को टच करेगा, जो कि यहाँ से है समवेयर अराउंड 1500 पॉइंट्स दूर। तो ये अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। I can help you out. I can help you out. I can help you out. तो ऋषि दिस साइड फ्रॉम द ट्रेड टॉक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इन दिस वीडियो हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वीकली एनालिसिस क्या रहेगा, वीकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, आपको क्या पोजीशन रखना चाहिए। साथ ही साथ इंट्राडे के लिए भी मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊंगा जो कि मंडे के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो। डेली टाइम फ्रेम पे तो आपने देख लिया है कि जस्ट लुक एट दिस मार्केट में क्या हुआ था कि काइंड ऑफ ऐसा एक आपको ट्रायंगल फॉर्मेशन था। ओके, एंड जैसे ही यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन मिलने के बाद कंटिन्यूअस फॉल आपको देखने को मिला। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली वो रिटेस लेवल के पास है, रिटेस लेवल पे वो डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ रहा तो ये वाले लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। ये आपको यहाँ पे काइंड ऑफ बियर ट्रैप तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इसका जितना टारगेट है उतना टारगेट आपको यहाँ पे ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो ये फॉर्मेशन का जो ब्रेकडाउन हुआ था उसका टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी रीच हो चुका है। तो काइंड ऑफ ये बियर ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होके तुरंत मुड़ जाता तो बियर ट्रैप हम डेफिनेटली बोल सकते थे। तो यहाँ पे अभी अनदर फॉर्मेशन बन रहा है जो कि एक है डबल बॉटम फॉर्मेशन, जिसका नेकलाइन ब्रेकआउट ऑलरेडी मार्केट ने फ्राइडे को दे दिया है। फ्राइडे में जो डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिला है उसमें ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी अपर साइड के लिए हम टारगेट करेंगे, हमारा माइंडसेट रहना चाहिए बुलिश साइड के लिए। बट इंट्राडे में जो भी हमें फॉर्मेशन मिलेंगे उसके हिसाब से हम वर्कआउट करेंगे। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे 200 ईएमए ऑन करता हूँ, जस्ट लुक एट दिस। मार्केट ने बहुत ही अच्छे से उसके 200 ईएमए को रिस्पेक्ट किया है एंड यहीं से क्विक रिवर्सल आया। तो आपको इसका 200 ईएमए का भी इंपॉर्टेंस पता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, उसके लिए आप 200 ईएमए का बहुत ही अच्छे से आप बेनिफिट ले सकते हो। साथ ही साथ ऑन आवरली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज दिखाऊं ना, सी आवरली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम स्ट्रक्चर का अभी भी नेकलाइन ब्रेकआउट नहीं हुआ है एंड सेम जगह पे 200 ईएमए आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो मतलब कि इसको मैं पहले तो डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक लाइन मार्क कर देंगे जो कि हमारा एक इंट्राडे टाइम फ्रेम पे हमारा एक रेजिस्टेंस बन सकता है। क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम को भी आप इंट्राडे टाइम फ्रेम की तरह ट्रीट कर सकते हो कि हो सकता है यहाँ पे टच करके वीक बना के वापस आ जाए। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे तो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टारगेट रहना चाहिए कि आपको ये होना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग मुझे करना है। फर्स्ट मेरा टारगेट रखना है तो मुझे कहाँ तक रखना है। ओके, ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम तो मुझे यहाँ पे 200 ये में भी आवरली टाइम फ्रेम पे हो सकता है थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले ले एंड सेम जगह पे एज पर द प्राइजेक्शन डेटा 2 बार रिजेक्शन ऑलरेडी ले चुका है। चांसेस आर वेरी वेरी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉज लेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है रिजेक्शन लेके वापस भी आ जाए, रिवर्सल भी हो जाए एंड यहाँ से स्ट्रेंथ रहेगा तो ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा। तो उसी सारे कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। तो 200 ईएमए को मैं राइट नाउ ऑफ कर देता हूँ। डायरेक्टली चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे टू मार्क सम इम्पोर्टेंस लेवल। तो जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमें लेवल्स तो मिल गया है। ओके, मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट बिकॉज की मार्केट ने एक फेक आउट दिया था ऑन द बजट डे एंड वहां से ही क्विक रिवर्सल मिला था। सी, ये ट्रैपिंग इसी को बोलते हैं कि आपको यहाँ पे अपर साइड ब्रेकआउट तो मिल गई, ये सारे लेवल के आपको अपर साइड ब्रेकआउट तो मिल गया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया एंड कंटिन्यूअस एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। ओके, तो इसको बोलते हैं रियल ट्रैपिंग। अभी फिर से क्या हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से फिर से सेलर एंटर हो सकते हैं, थोड़ा बहुत रिवर्सल आ सकता है। तो डायरेक्टली हम एंटर कहाँ पे कर सकते हैं, अबव द डे हाई, प्रीवियस डे हाई जो कि फ्राइडे का जो डे हाई है उसके ऊपर यू कैन गो फॉर द कॉल साइड, आप लॉन्ग पोजिशन ट्राई कर सकते हो एंड बेसिक टारगेट आपका फर्स्ट यही रहना चाहिए कि 41,890 टू 42,000। 42,000 आपको एक राउंड लेवल भी मिल गया एंड 890 का जो है आपका एक इनिशियल रेजिस्टिव एरिया है। एज पर द आवरली टाइम फ्रेम देख लो या तो फिर प्राइजेक्शन वाइज देख लो, आपका 890 का क्या हो गया, एक रेजिस्टिव एरिया है, 42,000 का राउंड फिगर है। दोनों ही बहुत ही लॉजिकल है। तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा रिवर्सल आया, पुल बैक आया एंड वापस काइंड ऑफ सिनारियो आपको ऐसा देखने के लिए मिले। तो इनिशियल टारगेट ये रख लो ताकि आपका प्रीमियम डीके ना हो जाए, आप अच्छे से बुक कर पाओ। यहाँ से अगेन कोई रिवर्सल साइन मिलता है फिर से आप लॉन्ग जा सकते हो, या तो फिर इसके ब्रेकआउट पे, ये सारे एरिया जो ब्रेकआउट होता है ना, इसके ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन पे लॉन्ग जा सकते हो एंड उसके बाद आपका अपर साइड अनदर टारगेट कौन सा होना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा लंबा है, मैं आपको बताऊंगा।
तो विच कैन बी ऑफ 42,755। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट आपका 850 900 पॉइंट का टारगेट है, सेकेंड टारगेट। ऐसा नहीं होगा कि ये एक ही दिन में आ जाएगा, है ना। जाने के लिए जा सकता है, सी जाने के लिए क्या होगा, ये खुल के यहाँ पे मंडे को 1200 पॉइंट का मोमेंटम भी दे सकता है, 3% कुछ बड़ी बात नहीं है। बट कॉल साइड में बहुत ही कम चांसेस में होता है। आप परसेंटेज वाइज प्रोबेबिलिटी देखोगे ना, कॉल साइड बहुत ही कम बार हुआ होगा कि मार्केट 2 से 3% के आसपास बढ़ा होगा। हाँ, गिरने के लिए गिर जाएगा क्योंकि वो उसमें पैनिक सेलिंग आता है। बाइंग हमेशा स्लो एंड स्टडी होता है। तो उसके लिए कल के लिए, मंडे के लिए सिर्फ फर्स्ट टारगेट प्लान करना। बट हाँ, ये अपकमिंग वीक के लिए आप प्लान कर सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है। एंड हम प्लान कर सकते हैं 42,755 टू 42,800 तक के टारगेट। ओके, इंट्राडे के लिए जा भी सकता है। सी फ्राइडे का मोमेंटम देखो कितना है, 830 पॉइंट का मोमेंटम है फ्राइडे का। ओके, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट, कि यहाँ पे भी आप देखोगे ना, यहाँ पे भी सेम मोमेंटम है। जस्ट लुक एट दिस, 870 पॉइंट्स का, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट है। तो दे भी सकता है, बट उतना ज्यादा हाई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे भी मोमेंटम दिया तो उसको एक आध पॉज लेना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप दो आपको बुलिश कैंडल मिल जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या है, दो बुलिश कैंडल मिल जाएंगे। मार्केट बॉटम से अच्छा खासा रेज हो चुका है ना। तो अभी इतना ज्यादा कुछ नहीं होगा कि कंटिन्यू ऊपर जाते ही जाएगा, थोड़ा पॉज लेगा एक आध दो दिन के लिए। हो सकता है वेडनेसडे को मूवमेंट दे दे, हो सकता है थर्सडे को मूवमेंट दे दे। बट हाँ, अपकमिंग वीक में, मतलब कि ये पर्टिकुलर वीक में आपको मोमेंटम देखने के लिए मिलना चाहिए। मैं आपको अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा ना, तो सी इस कैंडल का 50% कवर करके ये वाली कैंडल क्लोज किया है। मतलब उतना ज्यादा बेरिशनेस नहीं है मार्केट में। होना होगा तो आपको ये पर्टिकुलर वीक में ही पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको इंट्राडे लेवल्स दे दिए अपर साइड के लिए कि कैसे प्लान करेंगे। और डाउन साइड के लिए भी बताऊंगा। तो डाउन साइड पे भी हम 200 ईएमए को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे, जस्ट बिकॉज कि जहां से कंटिन्यूअस बाइंग हुआ था। जस्ट लुक एट दिस, थोड़ा जूम करके दिखाऊं मैं आपको। आप चार्ट को थोड़ा अंडरस्टैंड करना सीखे तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इनसाइड कैंडल बनाया, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ एग्जैक्टली अबव द 200 ईएमए एंड कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम। आपको कहीं भी एक भी रेड कैंडल देखने के लिए नहीं मिले। तो यहाँ से जो जो लोग बायर स्टेप इन हुए हैं ना, वो अभी भी उनकी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। बीच में कहीं पे भी उनको बुक करने का चांस नहीं मिला, क्योंकि थोड़ा भी अगर प्रीवियस कैंडल के लो को भी ब्रेक करके एक रेड कैंडल बनाता ना, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो बन सकता है। बट अभी तक वो बायर्स अभी भी मार्केट में है। यहाँ से जो लोग बाय करके बैठे हैं, यहाँ से बाय करके बैठे हैं, तो हमारा डायरेक्ट एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, ओनली बिलो दिस। ओके, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। पुट साइड जाना है तो वेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। ओनली बिलो दिस हम जाएंगे, ये वाला लेवल जहाँ पे एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला था। अगर इसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिलता है 41,091 के नीचे, तो ही पुट साइड ट्राई करेंगे। सपोर्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे, बट अच्छा एक टारगेट रहेगा तो मिल सकता है 40,692 तक का। ओके, इन डे प्लान मत करना। हो सकता है थोड़ा बहुत रुक रुक के जाए एंड बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है ना। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे रुक रुक के जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, 12-1 बजे के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो ही प्लान करना। अदरवाइज पुट साइड के लिए अवॉइड करना, प्लान मत करना, क्योंकि पुट साइड थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऑन अ हायर टाइम फ्रेम मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश साइड है। ओके, थोड़ा ज़्यादा हो गया एक्सप्लेनेशन, तो फटाफट हम स्विच करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में भी सेम चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ से आप देखोगे बहुत ही अच्छा मार्केट ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको कंटिन्यूअस सेल साइड देखने के लिए मिला। मतलब कि क्लियर ट्रैपिंग, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी एक ट्रैपिंग हुआ था। एंड अभी एक बहुत ही अच्छा डबल बॉटम बना के निफ्टी ने भी नेकलाइन को ब्रेकआउट दे दिया है। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि अगेन वो 18,000 वाले लेवल क्लेम कर देगा। मतलब 18,000 के ऊपर निकल जाएगा, 18,150 18,200 तक लेवल क्लेम कर लेगा। जहाँ पे 18,000 पे उसने बहुत ही ज्यादा पॉज लिया, ऊपर जाने का ट्राई किया, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेक कर लिया। तो 18,000 अभी भी बहुत ही क्रिटिकल लेवल है हमारे लिए। तो उसके हिसाब से हम इंट्राडे में प्लान करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक जोन मार्क कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको ये बताना रहेगा, मैं आपको बताता हूँ स्विच करके। बट पहले फटाफट हम इसके लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी जैसे हमने बैंक निफ्टी में आवरली टाइम फ्रेम पे 200 ये में देखा ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो सेम एरिया आ रहा है। जस्ट लुक एट दिस, सेम एरिया आ रहा है। ये जो वन आवरली टाइम फ्रेम का नेकलाइन एरिया है, उसी एरिया पे 200 ये में है। रेजिस्टेंस है समवेयर अराउंड यहाँ पे, तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे ही मार्क करता हूँ। तो हमारा 200 ये में भी इंक्लूड हो जाए एंड हमारा प्राइस एक्शन लेवल भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाए, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे टू इनिशिएट अ बेटर ट्रेड्स। ओके, तो फटाफट स्विच करता हूँ ना 15 मिनट टाइम फ्रेम। इंट्राडे पे लेवल्स देख लेते हैं, एंट्री कहाँ पे होगा एंड कैसे हमें वर्कआउट करना है। ऑल्सो यहाँ पे और एक चीज़ की, निफ्टी में मैं आपको डाउन साइड के लेवल बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सी 17,600, मतलब 200 पॉइंट का यहाँ पे
रेंज है, इसके बाद ही हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो जो लोग एंटर हुए हैं वो अभी भी नहीं निकला है, वो अभी भी नहीं निकले। तो डाउन साइड के लिए उतना ज़्यादा प्लान करना मतलब कुछ मतलब नहीं बनता है। नेकलाइन भी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे है, तो कुछ मतलब नहीं बनता है डाउन साइड के लिए प्लान करने से। यहाँ पे हो सकता है पॉज लेता है तो अवॉइड करो, यहाँ तक का आपका पहला टारगेट बनना चाहिए। ऑल्सो हाँ, यहाँ पे भी मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट ने फेब्रुआरी में 1 फेब को यहाँ पे भी क्या किया था, एक ब्रेकआउट देके ट्रैपिंग दिया। लुक एट दिस, ये सारे लेवल्स को इसने ब्रेकआउट दे दिया अपर साइड, एंड देन कंटिन्यूअस फॉल, क्योंकि यहाँ पे बुल ट्रैप बन चुका था ऑलरेडी। तो पहला आपका बेसिक टारगेट रहना चाहिए आफ्टर द ब्रेक ऑफ दिस डे हाई, यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ 17,871 के ब्रेक के बाद आपका पहला टारगेट रहना चाहिए 17,939 टू 17,960, यहाँ तक का पहला टारगेट रहना चाहिए, जो कि है मंडे के लिए। एंड उसके बाद अपकमिंग डेज के लिए, या तो अपकमिंग आप बोल सकते हो वेडनेसडे के लिए, थर्सडे के लिए, आप अगर पुट को शॉर्ट करके जाते हो, नेकेड मत जाना, थोड़ा हैच करके जाना, तो रिस्क कम होगा, है ना। आप स्ट्रेटेजीज रहती है बहुत सारी, बुल स्प्रेड हो गया, कॉल स्प्रेड हो गया, पुट स्प्रेड हो गया, आप देख लेना क्या नाम है, क्या आपके हिसाब से सूट करता है, आप उसके साथ जा सकते हो। 18,124 तक का आपका टारगेट हो सकता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टारगेट है, इजीली हिट कर सकता है, इन अ वीक इजीली हिट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर भी कोई शॉर्टिंग पोजीशन लेके जाते हो, आपने सपोज पुट शॉर्ट कर दिया है ये पर्टिकुलर लेवल्स के, एस एल यहाँ पे रख लेना, या तो फिर आप थोड़ा बड़ा एस एल भी रख सकते हो, एस एल यहाँ पे रख लेना ब्रेकआउट के बाद। तो इतना बड़ा यहाँ पे एस एल रहेगा ना, तो भी आपका ऑप्शन में छोटा एस एल रहेगा। सी यहाँ पे 70 पॉइंट है, आप सेलिंग साइड जाओगे, आपका समवेयर अराउंड 30 to 20 पॉइंट का हार्डली एस एल हो जाएगा, है ना, अगर धीरे धीरे ब्रेक करेगा तो इस स्ट्रेटेजी के साथ जाना तो आपको एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हम एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में व्यू लेके चल रहे हैं। इंट्राडे पे तो मैंने आपको लेवल बता दी, इंट्राडे पे आपको कैसे वर्कआउट करना है। इसके ब्रेकआउट के बाद पहला टारगेट ये रहेगा, यहाँ पे भी सस्टेन करता है, तो उसके बाद दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा 18,124 का, जो कि बहुत ही अच्छे टारगेट है। डाउन साइड के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऑल्सो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जस्ट अ सेकेंड, हमारा डेली टाइम फ्रेम में अगर मार्क करता हूँ ना, तो इसका नेकलाइन कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, नेकलाइन एग्जैक्टली कहाँ पे, यहाँ पे। तो ऑन अ 15 मिनट में करूंगा ना, तो मार्केट सी क्या कर सकता है, मैंने आपको इसके नीचे क्यों बताया बाय करने का, उसके ऊपर यहाँ पे क्यों नहीं बताया। मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन तक पॉज ले ले, इसी एरिया में रहे, एंड ऐसा कुछ करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे। क्या होगा, ये नेकलाइन का रीटेस्ट होगा ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में एक पॉजिंग कैंडल बना दे मंडे के लिए, अगर ऊपर साइड नहीं जाना होगा, एंड ट्यूसडे वेडनेसडे को वो ब्रेकआउट देगा अपर साइड के लिए, तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कंफर्मेशन, क्योंकि आपको एक अच्छा वाला पॉजिंग कैंडल भी मिल जाएगा, और उसके ब्रेकआउट पे, उसके कंफर्मेशन पे आप अच्छा एक लॉन्ग कॉल इनिशिएट कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने आपको डाउन साइड के लिए बताया कि आप 41,091 के नीचे ही जाना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है वो रीटेस्ट लेके कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। एंड यहाँ पे भी क्या करना है, इसके नीचे भी 1-1:30 बजे के आसपास ये ब्रेकआउट देता है ना, 12:30-1 बजे के आसपास कंसोलिडेट करके, तो ही पुट साइड के लिए ट्राई करना बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये भी हो सकता है रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। तो उसके हिसाब से प्लान करना। होप सो एनालिसिस इज वेरी मच क्लियर गाइस, एंड अच्छा लगा है तो फटाफट डू हिट द लाइक बटन, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, एंड विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।